दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम क्षेत्र के रामनगर मुक्तिधाम का कायाकल्प बदलने जा रहा है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। एमएलए सेन ने कहा कि रामनगर मुक्तिधाम की रूपरेखा तैयार है। सर्व सुविधा युक्त शहर यह भारत का पहला मुक्तिधाम होगा। वहीं इस प्रोजेक्ट में लगने वाली राशि किसी भी प्रकार के शासन की नहीं होगी। शहर में जाने वाले बिल्डर चौहान ग्रुप ने आजीवन खर्च और इसमें लगने वाले पूरे लागत पर जिम्मा उठाया। दुर्ग जिले के इस मुक्तिधाम में महज 101 रुपए के शव दहन के लिए लकड़ी मुहैया कराई जाएगी। आगे भी ये सेवा जारी रहेगी। इसके लिए अब तक निगम को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है, लेकिन अब संधारण के साथ यहाँ पर एक प्लॉट बनाया जाएगा। यहाँ पर गोबर की लकड़ी का निर्माण होगा और इसे शोकाकुल परिवार से महज 101 रुपए में ये दिया जाएगा। साथ ही यहाँ भवन के साथ साथ अतिरिक्त प्रार्थना सभा और खेल का मैदान भी बनाया जाएगा। यहाँ कई प्रकार के आयोजन भी किए जाएंगे। सोच थी कि कभी मुझे विधायक का दायित्व मिलेगा या कोई ऊंचे पद पे जाऊंगा, तो रामनगर मुक्ति धाम जिस पे 4-5 विधानसभा के लोग वहाँ पे अंतिम संस्कार के अंतिम समय में अपने परिजन को छोड़ने आते हैं, तो ऐसे स्थान को कुछ अच्छा बनाया जाए ताकि उसको अंदर जाते ही ऐसा लगे कि हम कोई बड़े संस्थान में आ गए हैं। तो उसे लेके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ तैयारी मैंने की थी, जिसका खर्च लगभग 5 से 10 करोड़ रुपये आ रहा था। मैं सोचा अपना निधि 4 करोड़ रुपये मैं अपना निधि दे दूं, या मैंने सोचा कि ऐसा क्या काम करूं, तो फिर मैंने इसको पीपी मॉडल में बनाना चाहा। उसके लिए मैंने 50 से ज़्यादा उद्योगपति को आमंत्रित किया और वो आमंत्रित करके मैंने कहा कि भाई चलिए आप लोग इसमें सहयोग कीजिए। लेकिन उसमें से एक उद्योगपति ने कहा कि इसमें 5 करोड़ लगे या 10 करोड़ रुपए लगे, इस मुक्ति धाम को वेल डेवलप मैं करना चाहता हूँ। उनका नाम है चौहान हाउसिंग लिमिटेड। अजय चौहान उसके प्रोप्राइटर हैं। चौहान बिल्डर्स के नाम से भिलाई में जाने जाते हैं। वो इसके लिए सबसे आगे आए हैं और मुक्ति धाम को अच्छा हम डेवलप करने जा रहे हैं। और उसमें जो 2 करोड़ रुपए हमको लकड़ी का अति भाव पड़ता है नगर निगम भिलाई को, लकड़ी की भी व्यवस्था, गोबर के जो लकड़ी बनेंगे वो उसकी भी व्यवस्था जो है चौहान हाउसिंग लिमिटेड के द्वारा जो है वो उपलब्ध जो है अंतिम समय में यहाँ के नागरिकों के लिए कराएंगे। तो इसके लिए एक पहल हम लोगों ने की है और एक बड़ी पहल है। मुझे लगता है भारत देश में पहला ये मुक्ति धाम होगा जो ऐसा विकसित होगा। तो ये बताइए, मन में ख्याल कैसे आए कि इस प्रकार का जो मुक्तिधाम होना चाहिए? कहीं देखे हो क्या आप? ये सब ख्याल मेरे ही मन में ही आता है और ये कुछ अलग करने की जो सोच है। और मैं अपने विधानसभा में जो अधिकतर आप लोग पत्रकार जितने हैं, मैं आप लोग को 25 सालों से भिलाई में देख रहा हूँ। आप लोगों को भी अलग अलग मुद्दे को उठाते आए हैं कि हमारा रेलवे स्टेशन ऐसा होना चाहिए, हमारे तालाब ऐसे होने चाहिए, हमारे गार्डन वैसे होने चाहिए। तो मुक्ति धाम ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे 1 घंटा व्यक्ति जो है बैठ के शहर के विभिन्न विषयों पे चर्चा करते हैं। जो अंतिम संस्कार में जिसके आए हैं उसकी चिंता करते हैं, उसके परिवार की चिंता करते हैं, साथ में वहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ शहर के विषय में भी बात करते हैं। और वैसा एक समय जो जहाँ पे अव्यवस्थाएँ थी, व्यवस्थाओं की कमी थी, गंदगी से भरा हुआ मुक्ति धाम था, उसे मैं पार्षद रहते मैंने 1-2 करोड़ रुपए खर्च करके बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो मैं सरकारी योजनाओं से भी मैं उसे बनाता, लेकिन राशि भी बहुत ज़्यादा थी और मेरा जो थीम है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि कोई सामने आ रहा है तो इसको मेंटेनेंस कौन करेगा। एक मकान तो हम बना लेते हैं लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हाउस कीपिंग के लिए भी जो है जितने लेवल लगेंगे वो उनके रहेंगे। हमको नगर निगम को या राज्य शासन को 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को किस प्रकार का शुल्क दे होगा इसमें? नगर निगम को कोई शुल्क नहीं। जो 101 रुपये नगर निगम को लकड़ी का देते हैं पूर्वगत वो वैसा ही नगर निगम को 101 रुपये पटाते रहेंगे। और जो वो जो हॉल बना रहे हैं हम, उसमें जो एक शुल्क तय होगा, नॉर्मल शुल्क, ताकि पब्लिक अपनी जवाबदारी समझे, वो नगर निगम में जो है उसको पे करना होगा। उसको चौहान, अजय चौहान से इससे कोई रिलेटेड नहीं है। बस वो जो है अपने माता पिता की स्मृति में बनाना चाहते हैं, जिसको हमने भी सहमति दिया है और जिला प्रशासन ने भी सहमति दे दिया है, नगर निगम ने सहमति दे दिया है। नगर निगम महापौर जी से बातचीत हुई है, मेयर इन काउंसिल में प्रस्ताव जाएगा, वहाँ से प्रस्ताव जाने के बाद सामान्य सभा में होगा और जो भी है टर्म्स ऑफ कंडीशन जो बन रहे हैं नगर निगम में, उसके आधार पे चौहान हाउसिंग बोर्ड को मुक्ति धाम विकास करने की अनुमति दी जाएगी। हाँ।
सुना चौहान जी से मिल लो अभी जाते ही हेल्प ही होंगे। ये लोग किसका है ये आईडी? एक सेकंड।